हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में दो धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आई है। और एक न्यूज़ ये है कि इस कंपनी ने जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको बढ़ाते हुए अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लिया है और पूरे पैन इंडिया में इन्होंने 150 प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसके बारे में अनाउंसमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में इससे जो न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये बना रहे हैं वो कहाँ और कैसे बनाते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने वाला है उसके बारे में इन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो हम ये देखेंगे कि कब से इनका जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा जो कुछ और भी न्यूज़ निकल के सामने आई होगी उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि आज निफ्टी में लगभग 144 पॉइंट से 45 पॉइंट की तेजी देखी गई है, उसके बावजूद भी इस कंपनी में लगातार जो है गिरावट देखी जा रही है। और आज भी इसने लगभग 3% के आसपास गिरावट दिखा के ₹57.20 में बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें जो ये गिरावट आई है उसके पीछे का कारण क्या है इसको भी हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल 3% की गिरावट के साथ लगभग ₹57.20 में बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और 5 दिन की अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 8% की गिरावट दिखाई है, जबकि एक महीने में 16 से 17% का, जबकि 6 महीने की बात करें तो 52% का तेजी ये दिखा चुकी है। वहीं अगर ये टेल डेट की बात करें तो 2% की ये गिरावट देखी जा रही है। जबकि अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देखिए जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेके BSE पे 633% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में मात्र 7% का रिटर्न निकाल के दे पाई है। लेकिन इस कंपनी के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड, ये फिलहाल 2 पहिए जो वाहन हैं, EV वाहन है, उसमें ये लीडर कंपनी बनते हुए दिखाई दे रही है। और ये पहली ऐसी कंपनी बनी है जिन्होंने 1 लाख प्लस 2 व्हीकल जो बाइक है वो बेचते हुए देखने को मिली है। और ये जो न केवल इंडिया में विस्तार करते हुए दिखाई दे रही है बल्कि UAE में भी अच्छी खासी ये कई कंपनियों के साथ समझौता करते हुए देखने को मिली है। और इसके अलावा गवर्नमेंट का भी इसे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जो कंपनी है बताया जा रहा है इसके बारे में कि ये भविष्य का मल्टी बैगर बन सकती है, क्योंकि ये इसका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस कंपनी पे ध्यान बना के रखिएगा और वॉच लिस्ट में अपने शामिल करके इस कंपनी पे पूरी ध्यान से देखते रहिएगा, ताकि आप इस कंपनी के बारे में पूरी तरीके से समझ रख सकें। अब हम अगर बात करें जो न्यूज़ यानी अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो पिछला न्यूज़ निकल के सामने आया है वो 26 तारीख को, फिर 20 तारीख को और 16 तारीख को न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उसमें कुछ मैनेजमेंट में बदलाव देखे गए हैं और इसके अलावा और भी कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 16 तारीख को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो इसमें जो 16 मार्च को मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी उसमें कुछ बदलाव देखे गए हैं। और वो जो बदलाव ये हैं कि जो मिस्टर जो प्रेस टक्कर साहब हैं उन्हें एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में जो है अपॉइंट कर दिया गया है। और इसके अलावा जो नीतीश कुमार जी राणा हैं उन्हें एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में जो है अपॉइंट कर दिया गया है। और इनका जो टेन्योर रहने वाला है वो फिलहाल 5 साल के लिए रहने वाला है। और इस 16 मार्च को इनका फिलहाल टेन्योर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो 16 मार्च 2024 को इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनको फिलहाल 15 साल का एक्सपीरियंस रखे हुए हैं टैक्सेशन और लीगल क्षेत्र में, जिसका फ़ायदा जो है कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा जो नीतीश कुमार जो ज्ञानसम भी राणा जी हैं उनका भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 साल का एक्सपीरियंस ये रखे हुए हैं। और ये भी जो है MCOM पोस्ट ग्रेजुएट करे हुए हैं अकाउंटेंट में भी है, जिसके फलस्वरूप इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ भविष्य में दिखाई देने वाला है।
अब हम अगर बात करें जो 20 मार्च को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, और इसमें ये जो बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जिसका जो ई बाइक से नाम से एक ब्रांड चलता है, उन्होंने एक मेगा माइलस्टोन अचीव किया है। और ये आगे ये बता रहे हैं कि ये स्ट्रेंथन यानी मजबूत करने वाली है अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको, और फिलहाल ये 150 स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम बना चुकी है अक्रॉस इंडिया यानी पैन इंडिया में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो वार्ड विजार्ड की जो ई बाइक ब्रांड है वो न केवल इंडिया में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि पूरे विश्व में भी इसकी डंका आने वाले समय में बजते हुए दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ई बाइक है वो फिलहाल 3 व्हीलर अंडर द जो ई रिक अर्थात 2 व्हीलर जो ई बाइक के नाम से जानी जाती है, और जो 3 व्हीलर जो हैं वो फिलहाल जो ई रिक ब्रांड के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये लॉन्च कर चुके हैं 156 डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम नेशन वाइड, और एडिशन इसमें करने वाले हैं 750 प्लस टच पॉइंट अक्रॉस इंडिया। अर्थात इनका जो नेटवर्क है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 156 जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना चुके हैं और 750 प्लस टच पॉइंट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं वो फिलहाल यहाँ पे आप देखिए सबका नाम दिया गया है कि इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अलावा अदर जो भी स्टेट हैं वहाँ पे ये अपना पांव फैलाते जा रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी शामिल है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक ये पूरा विस्तार करते जा रहे हैं, जिसका फायदा आने वाले इस कंपनी को अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये अपने शोरूम में जल्द ही जो हाई स्पीड जो स्कूटर हैं जिनको अब नाम ब्रांड दिया गया है मिहोज, वो भी ये जल्द ही उस शोरूम में उतारते हुए नज़र आएंगे, लॉन्च करते हुए नज़र आएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और, जो अभी वाइब्रेंट गुजरात हुआ था उसमें फ़िलहाल इन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का भी परीक्षण करते हुए उन्हें शोरूम में रखा था, जिसको पूरा देश ने देखा था। और इसका फ़ायदा आने वाले समय में इस कंपनी को भी अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है लगातार विस्तार पे विस्तार करते जा रही है। और इसी संदर्भ में ये जो कंपनी है वो फिलहाल झारखंड के देवघर में एक 15,000 स्क्वायर फीट का एक फैक्ट्री भी बनाते हुए नजर आ रही है, जिसमें 20,000 यूनिट्स कैटर का भी एनुअल उत्पादन करने का टारगेट रखा गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं जो कंपनी है ये न केवल नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया रीजन में ये इसका फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आएगा, बल्कि इसका नेपाल में एक्सपोर्ट करते हुए भी दिखाई देने वाली है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये न्यूज़ 26 तारीख को निकल के सामने आई है। और ये न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है फिलहाल Q4 का जो रिजल्ट है वो फिलहाल आना शुरू हो जाएगा अप्रैल में। और उसी लिए ये जो कंपनी जो ट्रेडिंग विंडो है वो फिलहाल क्लोज करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये कब से क्लोज करने वाली है इसके बारे में यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 से ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई देगी, जिसके कारण जो डायरेक्टर होंगे, प्रमोटर होंगे, ऑडिटर एंड सीनियर मैनेजमेंट के अलावा जो भी कर्मचारी और अधिकारी होंगे उनको फिलहाल ट्रेडिंग करते हुए अब नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि कंपनी के द्वारा ट्रेडिंग रोक दी गई है। और ये इसलिए रोकी जाती है ताकि जो कोई इलीगल एक्टिविटीज ना हो जाए। जो Q4 का रिजल्ट आता है या फिर जो रिजल्ट आने वाला रहता है उसका ये फ़ायदा न उठा पाएँ और ये जो शेयर हैं उसको ऑपरेट न कर पाएँ, ताकि जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो जाए। इसलिए ये सब जो है ट्रेडिंग रोक दी जाती है। और ये तब खुलती हुई दिखाई देगी जब ये इनका जो Q4 का रिजल्ट है वो आ जाएगा, उसके 48 घंटे बाद ये फिलहाल ओपन होते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से इस कंपनी ने जो ट्रेडिंग है वो फिलहाल रोक दी है। अब हम अगर बात करें आज के डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो यहाँ पे लगभग 15-साढ़े 15 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है। और इसमें से 11 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 72% के आसपास होते हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस बढ़ते हुए मार्केट में जहाँ
वार्ड विजार्ड ने लगभग 3 से 4% की गिरावट दिखाई। उसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आए और लगभग 72% की डिलीवरी उन्होंने ली। हालांकि जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है पिछले 6 महीने में ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दी है, जिसके बाद लगातार इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। क्योंकि ये जो कंपनी है इसमें ऐसी कोई बैड न्यूज तो निकल के सामने नहीं आई है और नहीं इसमें जो ऑपरेटर हैं उनकी भूमिका देखने को मिल रही है। तो इसमें जो गिरावट का एक ही मात्र कारण निकल के सामने आता है वो ये कि ये जो कंपनी है इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव फाइनल होगा और जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो रिपीट होते हुए दिखाई देगी, तो उसका फायदा इस कंपनी को भी मिलता हुआ दिखाई देने वाला है और ये जो कंपनी फिर से रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, इस कंपनी के बारे में पूरा फैल एनालिसिस करिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।